बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एबीसी को लेके एक और लेक्चर पे बात करते हैं। आज की क्लास में अगेन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जी इंशाल्लाह हम सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एबीसी के और उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर जब तक एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमें मसला होगा। लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। ये एक OTQ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एबीसी का जो टॉपिक है वो सेक्शन ए में भी आता है और OTQ भी आ सकता है जी इसमें। एबीसी सेक्शन सी में नहीं आता बेटा, तो चलें देखते हैं। अल्लाह मालिक। डफ कंपनी क्वेश्चन 9 से 13 तक है जी हमारे पास। लेट्स सी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन 9 में कह रहा है जी कैलकुलेट द बजटेड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट per unit. Full production cost per unit for product X using Duff Company's current method of absorption costing to the nearest 0.001. इसका मतलब पॉइंट के बाद आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जा सकते हैं। कैलकुलेट बजटेड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट X की, और यूजिंग कह रहा है डफ कंपनी का जो करंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन को लेके पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स निकालना है। पढ़ते हैं ये सवाल। वो कह रहे थे फॉलोइंग सिनेरियो रिलेट्स टू क्वेश्चन 9 से 13 तक। ईच क्वेश्चन के वर्थ है 2 मार्क्स। डफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z. Each product uses the same materials and the same type of direct labor but different quantities. मटीरियल सेम लगता है हर प्रोडक्ट में, लेबर भी सेम है, लेकिन क्वांटिटीज अलग अलग है। फॉर मेनी ईयर्स डफ कंपनी हैज बीन यूजिंग फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये बात हो चुकी है जी हमारे पास कि ट्रेडिशनली जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मौजूद है उसमें बजटेड एक्टिविटी लेवल या तो लेबर आवर्स है या मशीन आवर्स है। इस सवाल में उसने बता दी कि लेबर आवर्स की बेसिस पे लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में FOH का रेट निकालते थे, बट इज कंसीडरिंग स्विचिंग टू एबीसी पे स्विच करने का सोच रहे हैं। याद रखिएगा पहली रिक्वायरमेंट में हमें प्रोडक्ट X की यूनिट कॉस्ट निकालनी है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहे हैं जी, X के अंदर 20,000 है, Y के 16 है, Z के 22 है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 25, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 2.5 आवर्स लगेंगे X में, Y में 3 घंटे, Z में 2 घंटे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 12 है। सर Z में मटीरियल लेबर की कॉस्ट 30 है, Y में 36 है और X में 30 है, Y में 36 है और Z में 24 है। मशीन आवर्स हैं, बैच के यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ सब कुछ है जी। कॉस्ट पूल अगर आप देखें ओवरहेड्स का टोटल कितना है, ओवरहेड्स का टोटल नजर आ रहा है 1377400। और पहली जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 9 की वो कह रहा था कैलकुलेट बजटेड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये लोग FOH का रेट जो निकालते हैं वो लेबर आवर की बेसिस पे निकालते हैं। हमें सबसे पहले एक काम करना है, बजटेड FOH तो मिल गया ना आपको 1377400। हमें इस बजटेड ओवरहेड को डिवाइड करना है किससे, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से, और बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है लेबर आवर्स है। तो बेटा एक काम करेंगे, प्लीज देखिएगा। प्रोडक्ट X में 20,000 यूनिट्स लगते हैं, एक यूनिट में 2.5 आवर्स लगते हैं, तो 20,000 को 2.5 आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट X में लेबर के कितने आवर्स लगते हैं मालूम चल जाएगा। प्रोडक्ट Y के यूनिट्स हैं 16,000, लेबर के आवर्स हैं 3, मल्टीप्लाई करूंगा लेबर आवर्स आ जाएंगे। Z के 22,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट में लेबर के 2 आवर्स लगते हैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो लेबर आवर्स आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले FOH का रेट निकालना है। यहां ले रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 FOH रेट, बजटेड FOH जो कि गिवन है
उसको डिवाइड करेंगे बजटेड एक्टिविटी लेवल से, और यहां एग्जामिनर ने बजटेड एक्टिविटी लेवल आपको लेबर आवर्स दिया है। बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है वो लेबर आवर्स है, क्वेश्चन में मेंशन। ट्रेडिशनली या तो हमारे वो बजटेड एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स था या मशीन आवर्स था, यहाँ लेबर आवर्स है। लेट अस कैलकुलेट टोटल आवर्स। प्रोडक्ट एक्स में 20,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट में लेबर के 2.5 आवर्स लगते हैं। वाई के 16,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट में लेबर के 3 आवर्स लगते हैं। जी में 22,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट में लेबर के 2 आवर्स लगते हैं। लेट अस यूज द कैलकुलेटर। 20,000 into 2.5 plus 16,000 into 3 plus 22,000 into 2. So आपके पास लेबर आवर्स आ रहे हैं 1,42,000। FOH का रेट आ जाएगा पर लेबर आवर। It is 9.7 per labor hour. It is 9.7 per labor hour. जी FOH का रेट आ रहा है 9.7 पर लेबर आवर। 9.7 पर लेबर आवर, ओके। अब हमें सिंपली प्रोडक्ट एक्स की यूनिट कॉस्ट निकालनी है, जो कि बड़े आराम से आ सकती है अगर आप जागते रहें। यहाँ देखें, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 25, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 30। एफओएच का रेट निकाल लिया आपने 9.7 पर लेबर आवर। प्रोडक्ट एक्स में लेबर के कितने आवर्स लगते हैं 2.5। अगर मैं 9.7 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एफओएच पता चल जाएगा प्रोडक्ट एक्स में कितना लगता है। हमें प्रोडक्ट एक्स की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल 25 आएगा, डायरेक्ट लेबर 30 आएगा। एफओएच का रेट हम 9.7 निकाल चुके हैं। प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट में लेबर के 2.5 आवर्स लगते हैं। 9.7 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बड़े आराम से प्रोडक्ट एक्स की यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। हमें प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट चाहिए। सो प्रोडक्ट एक्स में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 25 का, डायरेक्ट लेबर 30 का। एफओएच 9.7 पर लेबर आ रहा है और x का एक यूनिट बनाने में लेबर के 2.5 आवर्स लगते हैं। x का एक यूनिट बनाने में लेबर के 2.5 आवर्स लगते हैं। 24.25 ऐड कर दें भाई, यू विल गेट योर आंसर 79.25। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर आ रहा है जी हमारे पास। जी यही बनता है 79.25। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कैलकुलेट टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट वाई टू द नियरेस्ट 1000। दोबारा बढ़े, कैलकुलेट द टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट वाई। बेटा हमें बताना है कि प्रोडक्ट वाई में
टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी प्रोडक्ट वाई से रिलेट करती है? प्रोडक्ट वाई से टोटल मटेरियल में रिलेट करती है। बहुत आसान है। अगर आप चेक करें मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का ताल्लुक किससे? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से। अगर मुझे पर परचेज ऑर्डर की कॉस्ट पता चल जाए तो मैं बड़े आराम से मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकता हूँ प्रोडक्ट वाई के लिए। मुझे प्रोडक्ट वाई के लिए बतानी है जी टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, प्लीज यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सबसे पहले हमें एक रेट पता होना चाहिए। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर। सो मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए मुझे पर परचेज ऑर्डर। यहां ले लेते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल। इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर परचेज ऑर्डर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, अगर आप चेक करें मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 3,16,000। इट इज 3,16,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 316। इसको टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से डिवाइड करना है। तो हम बस ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर परचेज ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर परचेज ऑर्डर। अब एक्चुअली उसके लिए मुझे सिर्फ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आओ पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। अब जागते रहिए, अभी ये काम का पॉइंट आ रहा है, ये जरा साफ कर देते ताकि मसला हो। ओके, हमें किसी तरह से निकालना है टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। बेटा यहां पर क्या लिखा है? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। आगे क्या लिखा है? पर बैच। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स है पर बैच। प्रोडक्ट एक्स के एक बैच में 4 ऑर्डर्स होते हैं, प्रोडक्ट वाई के एक बैच में 5 ऑर्डर्स होते हैं, प्रोडक्ट जी के एक बैच में 4 ऑर्डर्स होते हैं। दोबारा पढ़ें क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच लिखा हुआ है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच। प्रोडक्ट एक्स के एक बैच में 4 ऑर्डर्स होते हैं, वाई के एक बैच में 5 ऑर्डर्स होते हैं और जी के एक बैच में 4 ऑर्डर्स होते हैं। एक्स के एक बैच में 4 ऑर्डर्स हैं, वाई के एक बैच में 5 और जी के एक बैच में 4 ऑर्डर्स हैं। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से। अगर मुझे एक्स के टोटल नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाए, मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स के टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पता लग जाएंगे। अगर मुझे प्रोडक्ट वाई के टोटल नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाए तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वाई के टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पता चल जाएंगे। इसी तरह से जी के अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाए तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जी के टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पता चल जाएंगे। सबको ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड आउट कि प्रोडक्ट एक्स के टोटल बैचेस हैं कितने, वाई के टोटल बैचेस कितने और जी के टोटल बैचेस कितने। एक्स के, वाई के और जी के बैचेस बड़े आराम से आ सकते हैं। अगर एक्स के यूनिट चेक करें 20,000, बैच का साइज चेक करें 500 यूनिट्स हैं।
अगर मैं प्रोडक्ट X के 20,000 यूनिट्स को 500 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास X के नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। Y के 16,000 यूनिट्स है और बैच का साइज है 800। Y के 16,000 यूनिट्स को बैच का 800 का जो साइज है उससे डिवाइड करूंगा तो Y के नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। Z के 22,000 यूनिट्स है और इसके बैच का साइज है 400। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मैं नंबर ऑफ बैचेस Z के आ जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ बैचेस निकालते हैं, फिर इंशाल्लाह परचेज ऑर्डर खुद ही पता चल जाएंगे। X Y Z। अब जरा जाग के रहिए और इसके जो यूनिट्स हैं 20,000 है। बैच का साइज सर X का बैच का साइज है 500 यूनिट्स का, ये 800 और ये 400 है। नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ बैचेस 20,000 को 500 से डिवाइड किया तो ये 40 आता है। 16,000 को 800 से डिवाइड किया तो ये 20 आता है। 22,000 को 400 से डिवाइड किया तो 55 आता है। ये नंबर ऑफ बैचेस आ गए भाई, नंबर ऑफ बैचेस क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ बैचेस 40, 20 एंड 55। अब प्लीज देखिएगा ये जो नंबर ऑफ बैचेस आ रहे हैं 40, 20 एंड 55, X के एक बैच में कितने ऑर्डर्स होते हैं यहां देखें। परचेज ऑर्डर्स पर बैच 4, 5 एंड 4। परचेज ऑर्डर पर बैच, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच। सर यहां 4 है, यहां 5 है और यहां 4 है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बैच ऑर्डर्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160 आ गया भाई, ये 100 आ गया। इन सब का टोटल ले लो। बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैचेस आ रहे हैं 480, और सॉरी टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आ रहे हैं 480। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आ रहे हैं 480। यहां देखिएगा हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी है पर परचेज ऑर्डर। टोटल परचेज ऑर्डर्स हैं 480, टोटल परचेज ऑर्डर्स हैं 480। तो मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर आ जाएगी, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं परचेज ऑर्डर से, ये आ रही है जी 658.33 पर परचेज ऑर्डर। सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 3,16,000, ये क्वेश्चन में गिवन थी। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने किसी तरह से टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स निकाल लिए। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को जब मैं टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर परचेज ऑर्डर। पर परचेज ऑर्डर आपके पास कॉस्ट आ रही है 658.33। अब उसने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मांगा, बड़े आराम से आ सकता है। वो कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट वाई। वो कह रहा है टोटल मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दें प्रोडक्ट वाई में, मुझे बता दें पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 658.33, वाई में
टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 100। तो ये लेना भाई, टोटल मटीरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट Y। सब पर ऑर्डर कॉस्ट है 658.33 पर ऑर्डर। प्रोडक्ट Y में टोटल ऑर्डर्स हैं 100, तो वैल्यू आ जाएगी 658.33। तो यही मांग रहा था, अगर आप चेक कर लें। देख लीजिए हमारे पास 65,833 आ रहा है। टोटल मटीरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट Y जो आ रही है वो 65,833 आ रही है। ओके, क्वेश्चन 11 देखते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। सो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द मशीन रनिंग and general facility cost per unit for product Z to the nearest $001। दोबारा पढ़ो, पहले सवाल समझ में आना चाहिए। कह रहे कैलकुलेट द मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट Z नियरेस्ट 001। हमें मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट बतानी है प्रोडक्ट Z में पर यूनिट कितनी लगती है। सवाल बढ़ता है। सो मशीन रनिंग कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ मशीन आवर से है, जनरल फैसिलिटी कॉस्ट का ताल्लुक भी नंबर ऑफ मशीन आवर से। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा, मशीन रनिंग कॉस्ट का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स है। जनरल फैसिलिटी कॉस्ट का भी मशीन जो कॉस्ट ड्राइवर है वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स है। तो लॉजिकली हमें सबसे पहले पता है, अगर ये पता चल जाए कि मशीन रनिंग कॉस्ट और जनरल फैसिलिटी कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी है, तो बस बात खत्म होगी। क्योंकि अगर हमें पर मशीन आवर पता चल जाए कि मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट पर मशीन आवर कितनी है, तो बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट Z में पर यूनिट मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट होगी कितनी। तो सबसे पहले हमें बेसिकली मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी का एक रेट निकालना पड़ेगा। वो रेट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मशीन आवर्स, दोनों के लिए मशीन आवर्स को ही बेस बनाना है। तो करेंगे क्या, पहले ये देखिएगा प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली हमें किसी तरह से सबसे पहले ये मालूम करना है कि पर मशीन आवर मशीन की रनिंग कॉस्ट और जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट कितनी है। अगर हमें पर मशीन आवर मशीन की रनिंग कॉस्ट पता चल जाए, जनरल फैसिलिटी कॉस्ट पता चल जाए पर मशीन आवर, तो बेटा फिर चेक कर लीजिएगा प्रोडक्ट Z में कितने आवर्स लगते हैं पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट में प्रोडक्ट Z के अंदर मशीन की रनिंग और जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट कितनी लगेगी पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये जो मशीन रनिंग कॉस्ट और जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट का कॉस्ट पूल है उसे कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि मशीन आवर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ ले लेता हूँ नीचे। I really want to calculate machine running and journal facility cost per machine hour। अच्छा, इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर लें। एक 420 है, 4,20,000 है, दूसरा 3,61,400 है।
इसको हमने डिवाइड करना है टोटल मशीन आवर्स से। अगर मुझे मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट पर मशीन आवर पता चल जाए तो मैं बड़े आराम से पर यूनिट मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट जी में कितनी लगेगी कैलकुलेट कर लूँगा। अब हमें किसी तरह से पहले टोटल मशीन आवर्स निकाल लेंगे जी इंशाल्लाह। एक्स वाई जी, पहले यूनिट्स ले लें। अच्छा, एक्स के यूनिट्स हैं 20,000, वाई के यूनिट्स हैं 16,000 और जी के हैं 22,000। एक यूनिट में मशीन का कितना टाइम लगता है यहाँ देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ। ये मशीन आवर पर यूनिट है। सो एक्स के एक यूनिट में मशीन का 1.5 आवर लगता है, यानी कि 20,000 को 1.5 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। वाई के एक यूनिट में मशीन का 1.25 आवर लगता है, 16,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे वाई के। और जी के एक यूनिट में 1.4 आवर्स लगते हैं, 22,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी के टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा भाई, यहाँ ले लेते हैं मशीन आवर्स पर यूनिट। सब वाई में लग रहे हैं 1.5, यहां लग रहे 1.25। टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स सबको ऐड करना है। ये आ रहा है 80,800। टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं 80,800। यहाँ आइएगा, मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट पर मशीन आवर चाहिए मुझे। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 80,800 से, so 9.67 पर मशीन आवर पर सो मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट 9.67 पर मशीन आवर। हमसे उसने ये पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेट द मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट जी। प्रोडक्ट जी के एक यूनिट में मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट कितनी लगती है। अगर आप चेक करें तो प्रोडक्ट जी के एक यूनिट में टाइम कितना लगता है 1.4 मशीन आवर्स, और रेट हमने निकाल लिया 9.67। तो सिंपली इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पर यूनिट की मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट आ जाएगी। 13 पॉइंट राउंड ऑफ कर दें तो 54 आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9.67 is the per machine hour cost of machine running and general facility। मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की कॉस्ट है 9.67 पर मशीन आवर। प्रोडक्ट जी के एक यूनिट में मशीन के 1.4 आवर्स लगते हैं। प्रोडक्ट जी के एक यूनिट में मशीन के 1.4 आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं 9.67 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूं पर यूनिट प्रोडक्ट जी में
मशीन रनिंग एंड जनरल फैसिलिटी की जो कॉस्ट लगेगी वो 13.54 लगेगी भाई. तो हियर कम्स द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 कैलकुलेट का कहता है बजटेड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स यूजिंग एबीसी. हमने पहले एक्स की कॉस्ट निकाली थी पहले सवाल में, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन पे. अब वो कह रहे हैं एबीसी नियरेस्ट 0.01 ऑन द बेसिस दैट टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एक्स अंडर एबीसी इज 4,92,824 है. काम आसान है जी बहुत. अब दोबारा बढ़े. क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सट्रीमली इजी. वो कह रहा है कैलकुलेट बजटेड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग एबीसी. नियरेस्ट 0.01 का मतलब है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक आप जाएं. ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एक्स. बेटा प्रोडक्ट एक्स को अंडर एबीसी कॉस्टिंग हम जो टोटल ओवरहेड्स एलोकेट कर चुके हैं 4,92,824 ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोडक्ट एक्स को अंडर ए बी सी. टोटल ओवरहेड्स प्रोडक्ट एक्स को जो एलोकेट होते हैं वो 4,92,824 होते हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनर कर चुका है. और हमसे कह रहा है भाई ये काम करो प्रोडक्ट एक्स की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके दें अंडर एबीसी. अब देखिएगा प्रोडक्ट एक्स में प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल लगता है 25 का, डायरेक्ट लेबर लगता है 30 का. प्रोडक्ट एक्स के टोटल यूनिट्स कितने हैं 20,000. और एग्जामिनर खुद हमें कह रहा है कि अंडर एबीसी टोटल ओवरहेड्स जो एक्स से रिलेट करते हैं वो है 4,92,824. प्रोडक्ट एक्स में डायरेक्ट मटेरियल में पैसा लगेगा $25 का, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट लगेगा 30 का. और प्रोडक्ट एक्स टोटल प्रोडक्ट एक्स से ओवरहेड्स जो रिलेट करते हैं अंडर एबीसी 4,92,824 करते हैं. टोटल ओवरहेड्स जो प्रोडक्ट एक्स से रिलेट करते हैं जो एग्जामिनर खुद हमें एलोकेट करके दे चुका है अंडर एबीसी वो 4,92,824 लगते हैं. इस टोटल ओवरहेड्स को जो प्रोडक्ट एक्स से रिलेट करते हैं अगर मैं प्रोडक्ट एक्स के यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पर यूनिट ओवरहेड मिल जाएगा. पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल 25 है, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर 30 है. पर यूनिट ओवरहेड हम निकाल लेंगे बहुत आराम से. ऑल वी नीड इज 4,92,824 को 20,000 से डिवाइड कर दें, पर यूनिट का ओवरहेड आ जाएगा. तो सर 25 प्लस 30 प्लस पर यूनिट के ओवरहेड को ऐड कर दें, प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट आ जाएगी अंडर एबीसी. ये बहुत ही आसान सवाल इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ने आपको डायरेक्टली खुद बता दिया है कि अंडर एबीसी कितना ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स से रिलेट करता है. लॉजिकली प्रोडक्ट एक्स से जितना ओवरहेड रिलेट करता है आप उस ओवरहेड के टोटल को जो कि 4,92,824 है प्रोडक्ट एक्स के यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपके पास अंडर एबीसी एफओएच का रेट आ जाएगा पर यूनिट. तो देखते हैं जी फिर मटेरियल एक्स की अंडर एबीसी प्रोडक्ट एक्स की अंडर एबीसी क्या कॉस्ट होगी. क्वेश्चन नंबर 12 प्रोडक्ट एक्स कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी. ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल तो सेम रहेगा भाई. डायरेक्ट मटेरियल आया था 25 गिवन है, डायरेक्ट लेबर भी सेम रहेगा. एफओएच रेट निकाल लेते हैं पर यूनिट. 4,92,824 को एक्स के 20,000 यूनिट से डिवाइड करते हैं. 4,92,824 को
x के 20,000 यूनिट से डिवाइड करो 24.64। आगे 1 2 RL लेना नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स की बात की एग्जाम में। तो बेटा प्रोडक्ट x की कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट अंडर ABC, विच इज अल्हम्दुलिल्लाह 79.64। हमारे पास प्रोडक्ट x की पर यूनिट अंडर ABC जो कॉस्ट आ रही है वो 79.64 आ रही है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। 79.64। क्वेश्चन 13 अगर आप थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं which two of the following statement about ABC are correct। कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है? बेटा अगर आप दो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बता सकते तो आप दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट बता दें। ये भी तो सवाल का एक जवाब देने का तरीका है। 4 में से अगर आपको कंफर्म है कि इसमें से फलानी दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं तो बस जो बच जाएगा वो करेक्ट है। या तो डायरेक्टली करेक्ट बताना आना चाहिए या फिर इन 4 में से कौन सा इनकरेक्ट है वो बता दें। पहला पॉइंट देखिए, ABC इज ओनली यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये इनकरेक्ट है। दिस इज इनकरेक्ट। पहले सवाल में डिस्कस किया था कि आपका जो ABC है वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे भी अप्लाई होता है भाई। तो बचे 3। अब 3 में से ऑब्वियसली 2 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट है। या तो हमें 2 करेक्ट ढूंढना आना चाहिए या फिर हमें 1 इनकरेक्ट। पहला वाला दोबारा पढ़ लो। कह रहा है ABC इज ओनली यूजफुल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ABC नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे भी अप्लाई होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ABC इज मोस्ट यूजफुल व्हेन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू क्या? वॉल्यूम। इनकरेक्ट है सर, बताता हूं चक्कर क्या। वो कहते हैं ABC इज मोस्ट यूजफुल। एक्चुअली अभी हमने ABC के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज डिस्कस नहीं की, जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं ABC इज मोस्ट यूजफुल व्हेन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू। ओ भाई अगर ओवरहेड्स वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं ABC का तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला। अगर आपका ओवरहेड वॉल्यूम से रिलेट करता है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरहेड ज्यादा होंगे, वॉल्यूम कम होगा तो ओवरहेड्स कम होंगे, फिर ABC का फायदा ही कुछ नहीं होगा भाई मुझे। तो वो जो कहते हैं ना ABC इज मोस्ट यूजफुल व्हेन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू वॉल्यूम, तो गलत कह रहा है भाई। यूजफुलनेस पे ही फिर ABC मतलब कोई फायदा ही नहीं होने वाला हमें। अगर ओवरहेड्स किससे रिलेट करते हैं? वॉल्यूम से, फिर तो सीधा हो गया ना। वॉल्यूम बढ़ेगा ओवरहेड ज्यादा है, वॉल्यूम कम है ओवरहेड कम है, तो ABC क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। से पहले दोनों इनकरेक्ट है तो बाकी दोनों करेक्ट ही होंगे। ABC इज एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। सर ABC भी एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही सिस्टम है, लेकिन बस फर्क याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन में और ABC में टोटल ओवरहेड सेम होता है, सिर्फ एलोकेशन का फर्क होता है। तो ABC के थ्रू भी जो रेट आता है उसको हम एब्जॉर्ब किस में करते हैं? पर यूनिट में ही करते हैं, प्रोडक्ट को ही एलोकेट करते हैं। तो ABC भी एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है भाई। बस ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो FOH का रेट आता है वो बजटेड एक्टिविटी लेवल की बेसिस पे आता है। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट ड्राइवर नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती। ABC की जब हम बात करते हैं यार, यहाँ जो रेट आता है वो कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस पे आता है, कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके रेट आता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अंडर ABC जो रेट आता है उसको हम एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं? प्रोडक्ट को ही करते हैं भाई। ABC मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज that are measurable in quantitative terms। yes, ABC तो बेस ही एक्टिविटीज पे करता है और जो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव्स भी हों जिनको हम मेजर कर सकें। अगर मेजर ही नहीं कर पा रहे तो फायदा ही क्या। तो बेटा चेक कर लें, ये एक और सवाल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया जी ABC का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको प्लीज ABC पे थोड़ी सी ग्रिप मुनासिब आपकी होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता।
अगर आप देखें तो मेरा ख्याल से ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा आपको बेहतर लगना चाहिए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। किस तरह से ये रेट वगैरह कैलकुलेट किया है ये सब हमने देखा है। यहाँ भी देख लें भाई। अच्छा अब सर इंशाल्लाह अगली क्लास में यार, बस अब तो पक्का है इंशाल्लाह कमिंग क्लास में पहले एबीसी को सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और एबीसी की मजीद प्रैक्टिस करेंगे। मेरे लिहाज से अब थोड़ी सी पहले डिस्कशन और उसके बाद थोड़ी सी एबीसी की और प्रैक्टिस होगी तो इंशाअल्लाह अजीज एबीसी अल्लाह ने चाहा तो हमारा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। बट आई स्ट्रांगली बिलीव एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लेक्चर, इस लेक्चर में आपका एबीसी थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेक्चर चलेंगे इंशाल्लाह तो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड इंशाल्लाह बढ़ना शुरू होगी। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।